चलिए भाई, आज का हमारा टॉपिक है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। आप लोगों ने सबने इस टॉपिक को पहले भी सुना होगा और पढ़ा भी होगा, लेकिन हम इसको बिल्कुल एकदम डिफरेंट अप्रोच से यहाँ पे मतलब डिफरेंट तरीके से पढ़ने वाले हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन बच्चों, जिसमें आप लोगों ने देखे होंगे रूट के अंदर 5GL, रूट के अंदर 4GL वाली जो कंडीशन आती हैं, वो सारी की सारी कंडीशन बच्चों में आप लोगों को यहाँ पे कैसे आती है, ये सब कुछ आपको सिखाने वाला हूँ। ये बच्चों एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का वन ऑफ द बेस्ट इलस्ट्रेशन है, एग्जांपल है। आप ऐसे इसको कंसीडर कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले मैं आपको सिनेरियो समझा देता हूं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे बच्चों एक रस्सी से आपने एक पार्टिकल को अटैच कर रखा है और इस पार्टिकल को जनरली आप बॉब बोल सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे एक रस्सी है बच्चों जो कि इस सर्कल के सेंटर से पार्टिकल को जोड़ रही है, ठीक है। ये इस तरीके की यहाँ पे एक रस्सी दे रखी है जो कि बन नहीं पा रही अभी तक ना, ठीक है। काफी हद तक ये रस्सी का काम कर जाएगा। देयर इज दिस बॉब और इसको बच्चे यहाँ पे हमने इस तरीके से यहाँ पे रस्सी को बांध दिया, ठीक है। रस्सी को बांध दिया और रस्सी की लेंथ जो बच्चों वो L के बराबर दे रखी है। यहाँ पर नीचे की तरफ ग्रेविटी है, ठीक है। ये वर्टिकल प्लेन में, ये बच्चों एक वर्टिकल प्लेन है। तो आप इसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन इसीलिए बोल रहे हैं बच्चों ना कि ये वर्टिकल प्लेन है। वर्टिकल प्लेन मतलब सामने देख रहे हो ऐसे करके आपने इसको एक बॉब को जिसका मास m दे रखा है बच्चों, इसको आपने इस तरीके से रस्सी से अटैच कर दिया। ये बस बच्चों L लेंथ की स्ट्रिंग है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या क्या किस चीज का क्या मतलब है, L इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। एक रस्सी से आपने एक बॉब को अटैच कर दिया और क्या बच्चों, m इज द मास ऑफ बॉब। बॉब बोल दो बच्चों या इसको बोल दो आप, जो है कोई पॉइंट मास है, ठीक है। दिस मोशन इज दिस सर्कल इज इन वर्टिकल प्लेन, ठीक है। सो बच्चों वर्टिकल प्लेन में, तो ये जो प्लेन दिख रहा है ना आपको बच्चों, ये वर्टिकल है, ठीक है। ग्रेविटी नीचे की तरफ होगी, ओके। अब इसमें थोड़ा सा इसको डायनामिक्स को समझते हैं बच्चों। इसमें ना अगर मैं बॉटम इसे बोलते हैं बच्चों बॉटम मोस्ट पॉइंट, ठीक है। सो वो हमें जो दिखाई दे रहा है ना बच्चों, दैट इज अवर बॉटम मोस्ट पॉइंट। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं बच्चों, तो यहाँ पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे आप बोलोगे सर। एक तो इसमें नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, अच्छा mg नॉट विजिबल, ठीक है। तो एक तो बच्चों इस पे लगेगा नीचे की तरफ mg, ठीक है। और यहां पे लगेगा बच्चों टेंशन ऊपर की तरफ। अगर ये इसको कोई वेलोसिटी आपने नहीं दे रखी है तो mg और टेंशन क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे या नहीं होंगे। सो mg एंड टेंशन विल बी इक्वल अगर इफ नो वेलोसिटी इज गिवन टू दिस बॉब, ठीक है। सिंपल सी बात है बच्चों, यहां तक तो कोई परेशानी है नहीं। आपने बच्चों लोवेस्ट पोजीशन में कुछ वेलोसिटी दे दी इसको ना, वी नॉट, और वेलोसिटी कैसे दी है बच्चों, हॉरिजॉन्टली, ठीक है। सो वी नॉट आपने इसको लोवेस्ट पोजीशन में वेलोसिटी दे दी हॉरिजॉन्टली। सो यहाँ पे एक और पैरामीटर डिफाइन कर रहे हैं हम, वी नॉट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट लोवेस्ट पोजीशन, ठीक है, एट लोवेस्ट पोजीशन। तो बच्चों लोवेस्ट पोजीशन में हमने इसको क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी नॉट दे दी। क्लियर है बच्चों यहां तक, ओके। ऑब्वियसली बात है बच्चों, रस्सी से बंधा हुआ है तो सर्कल को लीव नहीं कर सकता। तो एट लोवेस्ट पोजीशन क्या मैं ये लिख सकता हूं, एट लोवेस्ट पोजीशन। हर एक चीज को बच्चों बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो एट लोवेस्ट पोजीशन बच्चों मैं ये कह सकता हूं कि लोवेस्ट पोजीशन पे जो फोर्सेस होंगे वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में होंगे, है ना, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लग नहीं रहा, वेलोसिटी है बेशक इस डायरेक्शन में। तो यहां पे बच्चों क्या इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन आ सकता है लोवेस्ट पोजीशन पे, नो। तो लोवेस्ट पोजीशन पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी की लाइन में होगा वो जीरो होगा। सेंट्रीपिटल आ जाएगा बच्चों वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल के बराबर,
और ये तुम्हें पता है कि टुवर्ड्स दी सेंटर होगा, मतलब ऊपर की तरफ होगा। हाँ जी, ये वी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई एल के बराबर इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आ जाएगा। टी एट लोवेस्ट पोजीशन माइनस का एम जी, ये एम इंटू वी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई एल के बराबर होंगे या नहीं होंगे? तो लोवेस्ट पोजीशन में बच्चों जो टेंशन होगी वो हमारे पास एम जी प्लस का एम इंटू वी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई एल के बराबर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी बच्चों? ये आ जाएगी बच्चों हमारे पास टेंशन एट दी लोवेस्ट पोजीशन, यहां पे जो टेंशन होगी रस्सी में ना। अब आपने जो वेलोसिटी दी है ना, सपोज करो दैट वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल, ठीक है ना, दैट वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल, तो ये क्या करेगा बच्चों? तुम्हें ये पता है कि ये ऊपर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी जो है घटती जाएगी, मतलब स्पीड घटती जाएगी ऊपर जाने पे। अरे इसको तो विजुलाइज कर पा रहे हो? अगर तुमने इसको बहुत छोटी सी वेलोसिटी दी, कहीं जाके रुकेगा और रुक के वापस आ जाएगा, और यहाँ पे बच्चे क्या करता रहेगा? ऑक्सीलेटरी मोशन करता रहेगा। आपने वेलोसिटी को और बढ़ा दिया, थोड़ी सी ज्यादा बढ़ाई बच्चों स्पीड, थोड़ा और ऊपर जाएगा फिर इधर आ जाएगा। यहाँ पे हो क्या रहा है? लोवेस्ट पोजीशन में जो आप इसको काइनेटिक एनर्जी दे रहे हो ना, वो काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे ऊपर जा रहा है ना, वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जा रही है, इसलिए कहीं रुक रहा है और रुक के वापस आ जा रहा है, तो ये ऐसे ऑक्सीलेटरी मोशन करता रहेगा। अच्छा, हमने इसको बोला कि मान लो ये किसी टाइम पे किसी एंगल थीटा तक पहुंच गया, ठीक है, हमने एक इंटरमीडिएट पोजीशन ली कि मान लो हमने इसको वेलोसिटी दी है और ये यहां तक पहुंच गया, ठीक है, पहुंच सकता है ना यहां तक, तो मान लो यहां तक पहुंच गया, तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा होगा इसके साथ, थोड़ा सा उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये पहुंच जाएगा तो बच्चों इस पे जो फोर्सेस लग रहे होंगे ना इस जगह पे, एक तो बच्चों एम जी तो पूरा टाइम नीचे ही लगता रहेगा, एक लगेगा बच्चों यहाँ पे टेंशन, ठीक है, और इसकी स्पीड मान लो इधर की तरफ है, टेंजेंशियल स्पीड है इसकी बच्चों, तो ये वेलोसिटी इधर होगी, इसकी एम जी इधर होगा, टेंशन इधर होगा। हमें ये पता है कि इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ आएगा। एम जी के मैं दो कंपोनेंट कर सकता हूँ, एक इस डायरेक्शन में और एक इस वाली डायरेक्शन में कंपोनेंट करूंगा। एम जी के मैंने दो कंपोनेंट कर लिए बच्चों। तो मान लो ये किसी टाइम पे थीटा एंगल पे, ठीक है, थीटा एंगल पे घूम चुका है, तो ये एम जी होगा बच्चों जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, तो ये एंगल भी थीटा होगा ना बच्चों, तो ये एम जी कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा और ये एम जी साइन थीटा के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और इसकी स्पीड बच्चों v के बराबर होगी, यहाँ पे टेंशन होगा और यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। अब एक चीज समझो बच्चों, क्या वेलोसिटी की लाइन में कोई नेट फोर्स आ रहा है? आप बोलोगे हाँ सर, अब तो नेट फोर्स आ रहा है वेलोसिटी की लाइन में, क्या आ रहा है? एम जी साइन थीटा। तो अब इसका बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। अगर आप इसको देखो तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है, मतलब स्पीड को कम करेगा। तो यहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं था, लेकिन जरा सा इधर जाने पे ना, थीटा जरा सा आने पे बच्चों एम जी साइन थीटा आने लगेगा। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आने लगेगा बच्चों, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके अपोजिट आ रहा है? वेलोसिटी के अपोजिट, तो इसकी स्पीड को कम करेगा। सेंट्रीपिटल विल बी देयर, तो इसकी स्पीड घटती जाएगी, और स्पीड घटेगी तो सेंट्रीपिटल भी घटेगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल बच्चों वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होता है। तो अगर मैं अगले पेज पे जाके थोड़ा सा इसके बारे में कुछ चीजें लिखूं, तो बच्चों क्या वो कुछ इस तरीके से होंगी या नहीं होंगी? तो अब मैंने यहां पे लिखा कि एट एनी एंगल थीटा, एट एनी एंगल थीटा विद डाउनवर्ड वर्टिकल, ठीक है, डाउनवर्ड वर्टिकल। तो डाउनवर्ड वर्टिकल से बच्चों थीटा एंगल पे अगर हम बात करें, एट एनी एंगल थीटा, तो डाउनवर्ड वर्टिकल से थीटा एंगल पे अगर जब मैं बात कर रहा हूं बच्चों, तो मुझे एक चीज पता है कि यहां पे एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई एम के बराबर, विच इज जी साइन थीटा, ठीक है ना। सेंट्रीपिटल जो होगा वो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर के बराबर होगा। वी की वैल्यू बच्चों हम बाद में बात करेंगे कितनी हो गई होगी, ऑब्वियस सी बात है ऊपर जाने पे स्पीड कम हो गई होगी, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड को घटा रहा है, ठीक है। यहां तक तो कोई परेशानी है नहीं बच्चों, ये दोनों के दोनों होंगे सेंट्रीपिटल। अच्छा देखो बच्चों, एक तो मैंने ये डायरेक्शन ली और एक डायरेक्शन ले रहा हूं बच्चों मैं ये वाली। अगर मैं इस डायरेक्शन में बात करूं तो टेंशन अंदर की तरफ है, एम जी कॉस थीटा बाहर की तरफ है, नेट एक्सेलरेशन बच्चों सेंटर की तरफ आना चाहिए।
तो बच्चों अलोंग स्ट्रिंग अगर मैं बात करूं तो क्या मैं ये लिख सकता हूं टी माइनस का एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वी स्क्वायर आर नहीं होगा बच्चों, यहां पे एल होगा। ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास। तो जो टेंशन की वैल्यू होगी ना बच्चों, वो एम जी कॉस थीटा प्लस का एम इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल के बराबर होगी। मैं ये कह रहा हूं कि फॉर थीटा लेस देन 90 डिग्री, थीटा जब तक बच्चों 90 से छोटा होगा, एम जी कॉस थीटा कभी जीरो नहीं हो सकता, मतलब दिस विल नेवर बी जीरो, और ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो टेंशन बच्चों हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा। टेंशन कैन नेवर बी जीरो, टेंशन कैन नेवर बी जीरो फॉर थीटा लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से छोटे एंगल के लिए बच्चों रस्सी का टेंशन कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता। इस एक्सप्रेशन से देखो भाई, तुम बताओ कॉस थीटा का फंक्शन कैसा, ग्राफ कैसा होता है, 1 से चलता है, 0 90 पे जाके 0 होता है। तो ये बच्चों हमेशा कुछ वैल्यू होगी इसकी पॉजिटिव, और एम वी स्क्वायर अपॉन एल ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव और पॉजिटिव जीरो हो सकते थे, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू है। हाँ, ये जीरो हो सकता है, ये जीरो हो सकता है, लेकिन वो भी कब जीरो हो सकता है, ये 90 डिग्री पे। मैं 90 डिग्री से छोटे एंगल के लिए बात कर रहा हूं, मैंने तो इक्वलिटी भी नहीं लगाई। तो ये कभी जीरो नहीं होगा और ये कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो इन दोनों का सम बच्चों हमेशा आएगा, मतलब टेंशन कभी भी जीरो नहीं होगा, मतलब रस्सी में पूरा टाइम टेंशन रहेगा, ये सर्किल पे ही रहेगा, मतलब सर्किल को छोड़ के जाने की कोशिश कर रहा होगा, इसलिए रस्सी में टेंशन डेवलप हो रहा होगा। तो थीटा लेस देन 90 डिग्री के लिए बच्चों ये कभी भी सर्किल को लीव कर ही नहीं सकता। ये वाली बात समझ में आई। रस्सी में बच्चों टेंशन, रस्सी में खिंचाव रहेगा ही रहेगा, स्लैक हो ही नहीं सकती रस्सी। 90 से छोटे एंगल के लिए रस्सी कभी भी स्लैक नहीं हो सकती। ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता 90 से छोटे के लिए, लेकिन ये जीरो हो सकता है क्योंकि तुम लोवेस्ट पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी दोगे ना बच्चों, वो जैसे जैसे ऊपर जाएगा ना, इट विल लूज द काइनेटिक एनर्जी, या ऐसे कह सकते हो काइनेटिक किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल में। ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क होगा ना ऊपर जाने पे, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, हाइट बढ़ रही है उसकी, ऊपर जा रहा है, ठीक है, लोवेस्ट पोजीशन से ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटेशनल बढ़ेगी, काइनेटिक उसमें कन्वर्ट होगी। हाँ, स्पीड घटेगी, और स्पीड घटते घटते बच्चों 90 से पहले जीरो भी हो सकती है। तो एक जगह पे जहां पे जाके रुक गया, और वहां से क्या करेगा, टेंशन तो जीरो हो नहीं रही, सर्कल को लीव नहीं कर सकता, रस्सी पूरा टाइम खिंची हुई रहेगी, मतलब ये पार्टिकल पूरा टाइम सेंटर से एल डिस्टेंस में रहेगा। तो ये बच्चों उसी रास्ते वापस आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्योंकि देयर इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। थीटा लेस देन 90 डिग्री के लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहेगा जी साइन थीटा के बराबर। तो बच्चों ये वापस आ जाएगा। तो ये कैसा मोशन परफॉर्म करेगा, तो बच्चों इसकी फॉर थीटा लेस देन 90 डिग्री, फॉर थीटा लेस देन 90 डिग्री इट्स वेलोसिटी कैन बी जीरो। इसकी वेलोसिटी बच्चों जीरो हो सकती है, अगर तुमने बहुत कम स्पीड दी ना तो इसकी वेलोसिटी कैन बी जीरो, बट टेंशन कैन नेवर बी जीरो, बट टेंशन कैन नेवर बी जीरो, कैन नेवर बी जीरो। टेंशन बच्चों कभी भी जीरो नहीं हो सकता, याद रखना, किसके लिए, थीटा 90 से छोटे के लिए। तो किसी भी 90 से छोटे एंगल के लिए बच्चों इसका टेंशन कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता, वेलोसिटी जीरो हो सकती है। इफ वेलोसिटी इज जीरो फॉर एनी थीटा लेस देन 90 डिग्री, इट विल परफॉर्म ऑक्सीलेटरी मोशन। जो पेंडुलम वाला मोशन होता है ना बच्चों, पेंडुलम वाला मोशन, ये पेंडुलम वाला मोशन करने लगेगा बच्चों ना, ऑक्सीलेटरी, ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ठीक है, ये इस तरीके का ऑक्सीलेटरी मोशन करता रहेगा। किसके लिए, थीटा लेस देन 90 डिग्री के लिए। अगर इसकी वेलोसिटी जीरो है, थीटा 90 से छोटा है, इट विल परफॉर्म ऑक्सीलेटरी मोशन। तो फॉर थीटा लेस देन 90 डिग्री इट्स वेलोसिटी कैन नेवर बी, इट्स वेलोसिटी कैन बी जीरो, बट टेंशन कैन नेवर बी जीरो। और वेलोसिटी अगर एक बार जीरो हो गई 90 से छोटे के लिए, तो क्या होगा बच्चों, इसका मोशन ऑक्सीलेटरी मोशन होगा, सर्कल लीव नहीं करेगा। तो ये दिमाग में फिट कर लो बच्चों पहले तो, कि हाँ भाई, तुमने यहां से अगर बहुत छोटी सी स्पीड दोगे, देखो लोवेस्ट पॉइंट में लटका हुआ है वो, ठीक है, आपने कोई वेलोसिटी नहीं दे रखी, तब तो यही रहेगा।
आपने उसको हल्का सा पुश दे दिया तो हल्का सा ऊपर जाएगा और ऐसे ऑक्सीलेट करता रहेगा, और ज्यादा पुश दे दिया और ऊपर जाएगा, रुकेगा, रुके वापस आ जाएगा, ऐसे ऑक्सीलेट करता रहेगा, और वेलोसिटी दे दी और ऊपर जाएगा, रुकेगा और ऐसे ऑक्सीलेट करता रहेगा। अब ये ऑक्सीलेटरी मोशन कब तक हो सकती है? 90 डिग्री तक। अब ये तो हमने 90 से छोटे वाले केस लिए। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बच्चों ना थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री हो गई, मान लो ना कि 90 डिग्री तक पहुंच गया, तो तुम्हें पता है बच्चों टेंशन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? mg cos थीटा प्लस का mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। तो एक पॉसिबिलिटी है कि थीटा 90 हो जाए तो ये टर्म 0 हो जाएगी, और उसी टाइम पे एंड v भी 0 हो जाए तो बच्चों टेंशन एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन उसके लिए ध्यान रखना कि ये 90 तक पहुंचे, मतलब रस्सी हॉरिजॉन्टल हो और वहीं पे पार्टिकल रुक भी जाए। देखो उससे पहले रुका तो फिर तो टेंशन कभी भी 0 होगा ही नहीं, क्योंकि ये वाला टर्म कभी भी नहीं 0 होगा। हाँ 90 पे पहुंच गया तो ये टर्म 0 हो गया, cos 90 0 होता है, और वेलोसिटी भी 0 है वहां पे। मान लो तुमने इतनी स्पीड दी कि 90 तक पहुंचा दिया और वहां रुक गया, ठीक है, रस्सी सीधी हो चुकी है, यहां पर रुक गया एक इंस्टेंट के लिए, तो अब क्या होगा बच्चों? इंस्टेंट पे रुका तो सही, यहां टेंशन 0 हो गई, इसकी टेंशन 0 होगी, रस्सी में टेंशन नहीं है, लेकिन उस पर mg लग रहा होगा बच्चों डाउनवर्ड। तो क्या बच्चों mg इसको ऐसे नीचे गिरा सकता है? नहीं, mg नीचे ले जाना चाहेगा टेंजेंट के अलोंग, लेकिन रस्सी की लेंथ बढ़ नहीं सकती, तो ये वहां पर टेंशन एक इंस्टेंट पे 0 हुई, और फिर बच्चों ये रस्सी की वजह से सर्कल पे ही वापस आ जाएगा। तो बच्चों इवन फॉर थीटा 90 पे अगर वेलोसिटी 0 होती है ना बच्चों, तब भी ये ऑक्सीलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकता हूं कि देखिए जी, नॉट ओनली थीटा लेस देन, थीटा मतलब मैं ये कह रहा हूं यहां पर बच्चों थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे, इफ वी 0 फॉर थीटा इक्वल टू थीटा नॉट एंड थीटा नॉट इज लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब वेलोसिटी 0 हो रही है किसी थीटा नॉट पे और थीटा नॉट 90 या 90 से छोटा है, देन इट विल परफॉर्म ऑक्सीलेटरी मोशन। ठीक है, तो पार्टिकल का जो मोशन होगा ना बच्चों, दैट विल बी ऑक्सीलेटरी मोशन। तो पार्टिकल बच्चों ऑक्सीलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा। अब आ जाते हैं बच्चों वेलोसिटी वाले टर्म पे। वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, वेलोसिटी मतलब कैसे चेंज हो रही होगी, क्या क्या हो रहा होगा वेलोसिटी के साथ, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो बच्चों मान लो ये रस्सी है, ठीक है, यहां पे आपने ये बॉब अटैच कर दिया, और ये बच्चों आप इसका हिंज है, ठीक है, ओके, यहां पे आपने इसको v नॉट स्पीड दे दी, ये लेंथ बच्चों l के बराबर है, ठीक है, यहां पे टेंशन लग रहा होगा अंदर की तरफ, नीचे लग रहा होगा बच्चों mg, आपने इसको वेलोसिटी दे दी है, तो जब ये किसी टाइम पे यहां होगा, उस टाइम पे बच्चों इसकी जो ये हाइट वगैरह होंगी और वो सब कुछ हम यहां पर लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये यहां पे पहुंच चुका है बच्चों, इट इज मूविंग लाइक दिस विद स्पीड v, ये l के बराबर है, ये एंगल थीटा के बराबर है, आप देख पा रहे होगे ये l sin थीटा होगा, और ये जो डिस्टेंस होगी ना बच्चों ये l cos थीटा के बराबर होगी, ये जो डिस्टेंस होगी ना बच्चों l 1 माइनस का cos थीटा के बराबर होगी। देखो ये जो हाइट जितना ऊपर चला गया होगा। अब अगर बच्चों में यहां पे देखूं तो यहां पे टेंशन लग रहा है, ग्रेविटी लग रही है, ठीक है, टेंशन और ग्रेविटी, टेंशन का जो वर्क होगा बच्चों, क्योंकि पूरा टाइम पाथ पे चल रहा है, तो वर्क डन बाई टेंशन 0 के बराबर आएगा, क्योंकि टेंशन के पूरा टाइम परपेंडिकुलर चल रहा होगा, और वर्क एक टेंशन ही एक्सटर्नल फोर्स था बच्चों, तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, वो भी ग्रेविटेशनल वाली, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल। मैं इस जगह पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान ले रहा हूं, तो हाफ m v नॉट का स्क्वायर
इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हो गई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बच्चों बढ़ जाएगी mgl 1 माइनस का cos थीटा के बराबर। तो v की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ पे मेरे पास v नॉट का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू जी इंटू एल 1 माइनस का cos थीटा, और ये रूट के अंदर आएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास आंसर यहां से आ जाए, ये आएगी बच्चों वेलोसिटी। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा बच्चों, पहले तो थीटा बढ़ेगा, थीटा जब 90 होगा ना तो ये चीज बच्चों कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी, मतलब वेलोसिटी उसकी स्पीड कंटिन्यूसली कम होती जाएगी। तो ये होती है बच्चों किसी भी थीटा पे वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी एट एनी एंगल थीटा इज इक्वल टू रूट के अंदर वी नॉट का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू जी इंटू एल 1 माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, टेंशन किसी भी एंगल थीटा पे कितनी होती है बच्चों, टेंशन एट एनी एंगल थीटा इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस का एम इंटू वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। आप इसको लाके यहाँ पे पुट कर सकते हो बच्चों, ठीक है ना, वी एट एनी थीटा, इसको लाके यहाँ पे पुट कर दोगे। अब ये कहीं वी नॉट जैसा तो नहीं लग जाएगा, ठीक है, तो इसको हम वी एट एनी एंगल थीटा को ऐसे नहीं लिखते, ठीक है, इसको वी रहने देते हैं। आप इसको जब इसमें पुट कर दोगे बच्चों तो टेंशन का एक फॉर्मूला आ जाएगा तुम्हारे पास ना, ठीक है, लेकिन इससे भी काम चल जाता है। तो ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है बच्चों, दोनों के दोनों, टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। ठीक है, टेंशन और वेलोसिटी दोनों एज अ फंक्शन ऑफ थीटा बच्चों मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिए। लेकिन इसमें बच्चों बहुत सारे केसेस बनते हैं, जैसे अभी मैं केस बनाता जा रहा हूँ ना यहाँ पे कि वेलोसिटी जहां जीरो हो रही है वो मैक्सिमम एंगल कहलाएगा। क्योंकि देखो बच्चों एक बात बताओ, ये यहां से चल के यहाँ रुक गया तो ये थीटा मैक्सिमम कहलाएगा ना, जहां रुक जाएगा। तो मैंने कहा कि जहां वेलोसिटी जीरो हो रही है उस एंगल को मैंने थीटा नॉट बोला, और अगर वो थीटा नॉट 90 से छोटा है, मतलब 90 से पहले रुक जा रहा है या 90 पे रुक रहा है, देन इट विल परफॉर्म ऑक्सीलेटरी मोशन। तुम बोलोगे सर 90 पे रुकने पे, मैंने अभी बताया कि तुम्हें 90 पे अगर ये रुका है ना बच्चों, यहाँ पे मान लो, एक मिनट, ये क्या खबड़ा है, सो मान लो अगर ये 90 पे जाके रुका बच्चों ना, यहाँ पे जाके रुका, तो तुम ये देख पा रहे हो बच्चों इस जगह पे जो इसके ऊपर फोर्स जो लग रहा होगा ना बच्चों, दैट विल बी अ डाउनवर्ड फोर्स mg। और अगर मान लो ये रस्सी नहीं होती तो कैसे गिरता नीचे, क्या ये रस्सी इसको नीचे जाने देगी, रस्सी इसको इसी के अलोंग आने देगी। यहां तक बच्चों सारी चीजें क्लियर हैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये वेलोसिटी हो गई, टेंशन हो गई, और ये सारी की सारी बातें हमने इस तरीके से कर ली। खैर, अभी इस वाले पार्ट पे दोबारा लौट के आते हैं, किस पार्ट में ये ऑक्सीलेटरी मोशन करेगा, मतलब कितनी स्पीड तक ये ऑक्सीलेटरी मोशन करेगा। तो हमने ये कहा है कि इसकी वेलोसिटी ना, देखो तुम यहां जितनी ज्यादा स्पीड दोगे ना उतना ज्यादा ऊपर तक जाएगा, जितनी ज्यादा स्पीड दोगे उतना ज्यादा ऊपर तक जाओगे। आपने इतनी स्पीड देनी है कि 90 डिग्री तक जाए और वहां जाके रुक जाए, आपने इतनी स्पीड देनी है कि 90 डिग्री तक जाए और वहां जाके रुक जाए, तो ये ऑक्सीलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, 90 डिग्री पे जाके इसकी वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। तो इसमें हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे कि 90 डिग्री पे वेलोसिटी को हमें इसमें जीरो कर देना है। तो अब हम कंडीशन लिखेंगे फॉर ऑक्सीलेटरी मोशन, ठीक है, किस कंडीशन के लिए ऑक्सीलेटरी मोशन करेगा। तो पहली कंडीशन आएगी बच्चों, कंडीशन 1, टू परफॉर्म ऑक्सीलेटरी मोशन। ठीक है, ऑक्सीलेटरी मोशन बच्चों किस कंडीशन के लिए कर रहा होगा। तो हमें ये पता है कि थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो 90 से छोटी या बराबर होनी चाहिए। तो हमें बच्चों v जो है इतना देना है, इनिशियल वेलोसिटी हमें इतनी देनी है कि थीटा मैक्सिमम कितना आना चाहिए बच्चों, 90 तक। 90 सो मतलब आप ये कह सकते हो वेलोसिटी जीरो करनी है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे, तो उस केस में वी नॉट जो है ना मैक्सिमम हो जाएगा ऑक्सीलेटरी मोशन के लिए, क्योंकि जितनी ज्यादा स्पीड दोगे उतना ज्यादा ऊपर जाके रुकेगा। तो मैक्सिमम कितना ज्यादा ऊपर रोक सकते हो आप इसको, 90 तक। तो v का जो फॉर्मूला आया वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर माइनस का 2gl 1 माइनस का cos थीटा, ये था फॉर्मूला। इसमें थीटा की वैल्यू रख दो बच्चों 90 डिग्री और v हो जाएगा बच्चों जीरो के बराबर।
तो पुट कर दो बच्चों, यहाँ पे वी नॉट आ जाएगा तुम्हारे पास रूट के अंदर 2gl के बराबर। ये वो कंडीशन है जिसमें थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे वेलोसिटी जीरो हो जा रही है। तो अगर आपने वेलोसिटी को लेस देन और इक्वल टू रूट के अंदर 2gl दिया, इट विल परफॉर्म ऑक्सीलेटरी मोशन। ठीक है बच्चों, ये ऑक्सीलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा अगर वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी जो है रूट के अंदर 2gl से कम या उसके बराबर दी। बराबर दोगे तो 90 डिग्री तक जाएगा। ये जो वेलोसिटी फाइंड की है ना बच्चों, 90 डिग्री तक पहुंचने वाली वेलोसिटी है। सो अगर आपने रूट के अंदर 2gl वेलोसिटी दी तो ये 90 डिग्री पे जाके रुकेगा। ये देखो मैंने क्या पता किया, थीटा जब 90 हो उस टाइम पे वेलोसिटी को जीरो किया है, मतलब 90 डिग्री पे पहुंच के रुक जाए। तो वेलोसिटी जीरो जब थीटा 90 में पुट कर दिया तो वी नॉट कितना देना पड़ेगा, रूट के अंदर 2gl के बराबर। हाँ, अगर तुमने रूट के अंदर 2gl से कम वेलोसिटी दी तो बच्चों ये 90 से पहले ही रुक जाएगा और ऑक्सीलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा। तुमने रूट के अंदर 2gl के बराबर वेलोसिटी दी तो 90 पे जाकर रुकेगा, फिर ये ऑक्सीलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा। क्या ये सारी कहानी बच्चों आप लोगों को समझ में आ गई? कंडीशन वन जो है टू परफॉर्म दी ऑक्सीलेटरी मोशन। तो ये बच्चों ऑक्सीलेटरी मोशन की कंडीशन है। अगर आपने रूट के अंदर 2gl से कम वेलोसिटी दी या रूट के अंदर 2gl के बराबर वेलोसिटी दी, इट विल परफॉर्म ऑक्सीलेटरी मोशन। ये पहली कंडीशन आई है बच्चों, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। तो 90 डिग्री तक हमने एक चीज देखी कि 90 से पहले तो कभी भी टेंशन जीरो नहीं हो सकता, 90 पे टेंशन जीरो हो सकता है, लेकिन वो एक ही केस में जीरो होगा कि वेलोसिटी भी वहां पे जीरो हो जाए। अच्छा मान लो 90 पे वेलोसिटी जीरो नहीं हुई, तुमने वेलोसिटी रूट के अंदर 2gl से ज्यादा दे दी, तो तुम्हें ये तो समझ में आ गया कि 90 पे भी अब जीरो नहीं होगी वेलोसिटी। तो 90 पे जीरो वेलोसिटी नहीं हुई ना, तो अब टेंशन जीरो नहीं होगा 90 पे। माना कि mg cos थीटा जीरो हो जाएगा, लेकिन v वाला टर्म तो बच जाएगा। तो mv स्क्वायर अपॉन l की वजह से बच्चों टेंशन अब 90 पे भी जीरो नहीं होगा। तो अगर आपने इतने से कम वेलोसिटी दी या इतनी दी, तब तो बच्चों मान लो इतनी देने पे एक इंस्टेंट पे टेंशन जीरो हो रहा है, जब रस्सी हॉरिजॉन्टल हो रही है ना बच्चों, एट दैट टाइम टेंशन इज जीरो। लेकिन इससे कम देने पे तो टेंशन कभी भी जीरो नहीं हो रहा। इससे ज्यादा वेलोसिटी देने पे क्या होगा, 90 डिग्री वाली पोजीशन को, रस्सी हॉरिजॉन्टल वाली पोजीशन को क्रॉस कर जाएगी, ऊपर निकल जाएगी रस्सी जो है ना। अब जो बॉब है बच्चों हॉरिजॉन्टल वाली पोजीशन से ऊपर निकल जाएगा। तो अब टेंशन जीरो हो सकता है, यस। अब टेंशन बच्चों ऊपर जाके जीरो हो सकता है, क्योंकि टेंशन के फॉर्मूले में जो हमारे पास है, टेंशन का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, तो टेंशन का जो फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास वो बेसिकली कुछ इस तरीके का है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे बच्चों दूसरा कंडीशन, वी ग्रेटर देन रूट के अंदर, वी नॉट ग्रेटर देन रूट के अंदर 2gl। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हमें यह पता है कि जब थीटा 90 डिग्री होगा ना बच्चों, अब वहां पे v जीरो नहीं होगा। ठीक है, देयर विल बी सम वेलोसिटी। इस ये कंडीशन के लिए मतलब 90 डिग्री पे कुछ वेलोसिटी होगी, मतलब वो ऊपर निकल जाएगा। टेंशन का जो फॉर्मूला था ना बच्चों वो था mg cos थीटा प्लस का mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई l। अगर थीटा एक बार 90 से बड़ा हो गया तो तुम्हें पता है कि ये चीज नेगेटिव हो जाएगी। mg cos थीटा क्या होगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा। तुम्हें पता है कि cos की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आती है, ये चीज नेगेटिव हो गई। तो बच्चों अब ये कभी जीरो नहीं हो सकती, वी कैन नेवर बी जीरो, नेवर बी जीरो फॉर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि अगर तुमने कहा कि 90 से ऊपर निकल गया है तो mg cos थीटा बच्चों क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और तुमने इसको जीरो कर दिया तो टेंशन नेगेटिव हो जाएगी। टेंशन नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि टेंशन जैसे रस्सी अपनी तरफ खींच रही थी, ठीक है ना, तो उसे हम बोल रहे थे टेंशन पॉजिटिव की, रस्सी अपनी तरफ खींच रही थी, सेंटर की तरफ खींच रही थी पार्टिकल को। नेगेटिव हो जाने का मतलब है कि रस्सी अब बाहर की तरफ धक्का मारेगी। क्या रस्सी बच्चों बाहर की तरफ पुश कर सकती है? नहीं। तो यहां पे बच्चों ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 90 या 90 से पहले वेलोसिटी जीरो हो सकती है, एक बार हॉरिजॉन्टल पोजीशन को क्रॉस कर गया ना बच्चों, अब वेलोसिटी कभी जीरो नहीं हो सकती अगर रस्सी वाला केस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी कभी जीरो हो ही नहीं सकती ऊपर जाने पे। एक बार 90 वाली पोजीशन को निकल गया ना बच्चों ऊपर, नाउ वेलोसिटी कैन नेवर बी जीरो। वी बच्चों अब यहां पे कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता। किसके लिए? थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री के लिए। ठीक है, अब वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती, टेंशन जीरो हो सकता है। तो होगा क्या बच्चों, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है ना, तो मैं कॉस का ग्राफ पता है,
तो बच्चों जो कॉस थीटा जो होता है ना, उसको हम इस तरीके से बनाते हैं। कॉस थीटा, कॉस का ग्राफ जो होता है ना बच्चों, वो इस तरीके से होता है 180 डिग्री तक ना। ये थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो गई, ठीक है ना। कॉस थीटा ग्राफ बच्चों इस तरीके से होता है। तो आप देखोगे ना 90 पे कॉस थीटा हो गया, ये 0 हो गया 90 पे, और ये चीज कुछ है पॉजिटिव है, क्योंकि हमने वेलोसिटी रूट के अंदर 2gl से ज्यादा दी है, तो ये पॉजिटिव है। अब जैसे ही 90 से ऊपर जाएगा ना बच्चों, ये नेगेटिव होने लगेगा, इसकी वैल्यू नेगेटिव में बढ़ने लगेगी। और ये तो बच्चों हाइट बढ़ रही है, तो कंटिन्यूअसली v तो घट रहा है, ये पॉजिटिव की वैल्यू घट रही है। तो ये मान लो ये 0 था और ये पॉजिटिव में था। अब आगे जाके क्या हो रहा है बच्चों, कि इसकी वैल्यू नेगेटिव में बढ़ रही है और उसकी वैल्यू बच्चों घट रही है, और एक टाइम पे जैसे ही दोनों बराबर हुए, वहां पे टेंशन हो जाएगी 0, लेकिन वहां पे वेलोसिटी 0 नहीं होगी बच्चों, ठीक है। तो अब टेंशन बच्चों 0 हो सकता है। तो T कैन बी 0 फॉर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे तो हो ही रहा था बच्चों, लेकिन ये एक ही केस में हो रहा था जब v नॉट रूट के अंदर 2gl के बराबर है, ठीक है। ये एक ही केस में हो रहा था। अगर ये नहीं होगी तो ये 0 नहीं होगा कभी भी ना, 90 डिग्री पे कभी भी टेंशन 0 नहीं होगा। लेकिन 90 से बड़े के लिए टेंशन 0 हो सकता है। टेंशन 0 होने का मतलब समझ रहे हो, रस्सी स्लैक हो जाएगी, पार्टिकल सर्किल को लीव करके अंदर आ जाएगा, रस्सी बाहर की तरफ फोर्स नहीं लगा सकती। टेंशन 0 होने का मतलब बच्चों पार्टिकल अंदर की तरफ आने की टेंडेंसी रखेगा अब तो, ठीक है, पार्टिकल अंदर की तरफ गिरना चाहेगा। तो टेंशन अगर हम चाहते हैं कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे, तो बच्चों टेंशन जो है ना ऊपर वाले पार्ट में 90 डिग्री के वाले पार्ट में 0 या तो होनी ही नहीं चाहिए कहीं पे भी, पूरा टाइम रस्सी खिंची रहनी चाहिए, या फिर अगर 0 हो भी तो एट द हाईएस्ट पॉइंट अगर 0 होती है तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे अगर एक इंस्टेंट के लिए 0 हुई तो वैसे भी बच्चों जो सर्कुलर मोशन में जैसे इधर से पार्टिकल ऐसे गया हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, ठीक है, यहां तक कहीं पे भी टेंशन 0 नहीं होने दिया आपने ना। हाईएस्ट पॉइंट पे एक मोमेंट के लिए 0 हुई, अब हाईएस्ट पॉइंट से जरा सा जैसे आगे जाएगा ना, तो जो मोशन यहां से यहां तक हुआ है ना बच्चों, वही मोशन ऊपर से रिपीट होना चालू हो जाता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 हुआ, लेकिन जरा सा आगे गया तो मतलब हाईएस्ट पॉइंट के इधर टेंशन था, तो जरा सा आगे गया मतलब वहां पे भी हाईएस्ट, वहां पे भी टेंशन आने लग जाएगा, फिर नीचे आता जाएगा। तो जो मोशन जाते टाइम थी ना बच्चों, अब वही मोशन आते टाइम हो जाएगी। सो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 हुआ, हाईएस्ट से जरा सा इधर टेंशन था, तो हाईएस्ट के जरा सा इधर भी टेंशन होगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 हुआ ना बच्चों, तो वो एक इंस्टेंट पे 0 हुआ, पर वो सर्किल को लीव करने का उसको मौका नहीं मिला। तुरंत जरा सा आगे बढ़ते ही उसमें टेंशन आने लगेगा और बढ़ने लगेगा। टेंशन सबसे ज्यादा लोवेस्ट पोजीशन में होता है और सबसे कम बच्चों हाईएस्ट पोजीशन में होता है। तो जैसे से ऊपर देखो, मैंने तुम्हें बोला कि 90 डिग्री तक तो टेंशन कभी 0 नहीं हो सकता। अब टेंशन के 0 होने के चांसेस कौन से वाले पार्ट में बनते हैं, यहां से हाईएस्ट तक। तुमने अगर यहां पे टेंशन 0 कर दिया तो ये सर्कल लीव कर देगा। तुमने और ऊपर लेके टेंशन 0 कर दिया, सर्कल लीव कर देगा। तुमने और ज्यादा स्पीड दी, और ज्यादा ऊपर टेंशन 0 होगा। तो स्पीड जब तुम नीचे वाली बढ़ाते जाओगे ना बच्चों, टेंशन का 0 होने वाली चीज ऊपर चलती जाएगी। तो तुम्हें स्पीड नीचे इतनी देनी है कि टेंशन 0 हो भी तो कहां हो बच्चों, हाईएस्ट पॉइंट पे हो, या तो हो ही ना, हाईएस्ट पे भी ना हो तब तो वो सेफ साइड हो ही गया। लेकिन एक जो मिनिमम मतलब जैसे से तुम, मैंने बताया ना बच्चों, नीचे जितनी ज्यादा स्पीड दोगे उतना ज्यादा ऊपर जाके टेंशन के 0 होने के चांस आएंगे। तुम और ज्यादा स्पीड दोगे और ज्यादा ऊपर जाके टेंशन 0 होगा, और ज्यादा स्पीड दोगे और ज्यादा ऊपर जाके टेंशन 0 होगा। एक ऐसी स्पीड आएगी जिस पर टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पर 0 होगा, लेकिन सर्किल उसमें कंप्लीट हो जाता है। वो एक ऐसा केस है जिसमें हो जाता है कंप्लीट ना, क्योंकि उसे मौका नहीं मिल पाया अंदर गिरने का। उससे ज्यादा स्पीड दोगे तो फिर टेंशन कहीं भी 0 नहीं होगा, सर्किल उसमें भी कंप्लीट होगा। तो एक ऐसी कंडीशन जिसके लिए सर्किल को लीव ना करे, मतलब सर्किल में ना गिरे पार्टिकल, वो ये कंडीशन होगी ना, मिनिमम स्पीड एट द लोवेस्ट पोजीशन फॉर विच पार्टिकल कंप्लीट्स द सर्कुलर मोशन। वो कौन सी कंडीशन होगी, जिसमें टेंशन 0 तो करना है हमें, लेकिन एट द हाईएस्ट पॉइंट। ये बच्चों इसके करस्पॉन्डिंग जो स्पीड होती है ना, दैट इज द मिनिमम स्पीड जिसके लिए ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। अब उसी कंडीशन को बच्चों हम सेकंड कंडीशन बोलेंगे, और सेकंड कंडीशन को बच्चों अब अपन देखते हैं कि स्पीड फॉर विच पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो दिस इज द सेकंड कंडीशन। सो मिनिमम स्पीड at bottom for which
इट कंप्लीट सर्कुलर मोशन फॉर विच पार्टिकल कंप्लीट सर्कुलर मोशन। ठीक है, जिसके लिए बच्चों पार्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। तो इसकी कंडीशन ये है, मिनिमम स्पीड बतानी है ना, तो वी नॉट जो है ना बच्चों हमें मिनिमम चाहिए। तो इसकी कंडीशन ये है कि टेंशन जो है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 अलाउड है। ये इतनी इतनी मिनिमम, इससे ज्यादा देने पे फिर तो टेंशन कहीं 0 नहीं होगा। टेंशन का फॉर्मूला क्या था, T इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस का एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई एल। तो जब थीटा की वैल्यू बच्चों 180 डिग्री हो उस टाइम पे टेंशन को हम 0 कर रहे हैं। तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रख दो बच्चों, ये माइनस का एम जी प्लस का एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई एल इज इक्वल टू 0। तो वी आ जाए, वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहां से तुम्हारे पास जी इंटू एल के बराबर। ये वी कहां का है बच्चों, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इतनी होगी। मैंने तुम्हें बोला ना बच्चों, एक बार 90 से ऊपर निकल गया वेलोसिटी कभी 0 होती नहीं है। अच्छा, वी स्क्वायर का जो रिलेशन था बच्चों वो हमारे पास क्या था, वी नॉट का स्क्वायर माइनस का 2gl 1 माइनस का कॉस थीटा, ये था हमारे पास रिलेशन। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री के लिए, अच्छा ये वो कंडीशन है बच्चों जिसके लिए वी नॉट क्या होगा, मिनिमम। ठीक है, वी नॉट मिनिमम होगा। तो अब हम ये कहेंगे कि वी स्क्वायर को पुट कर देंगे जीएल इज इक्वल टू वी नॉट मिनिमम का स्क्वायर माइनस का 2gl 1 माइनस का कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री -1 होता है, ये 2 हो जाएगा, 4gl हो जाएगा, इधर ले आओ। तो वी नॉट की जो मिनिमम वैल्यू आएगी ना वो रूट के अंदर 5gl के बराबर आ जाएगी। सो वी ग्रेटर देन, मतलब वी नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट के अंदर 5gl, पार्टिकल विल कंप्लीट सर्कुलर मोशन। आप इसमें बोलो कि इसमें कभी टेंशन 0 होगा या नहीं होगा, तो रूट के अंदर 5gl के लिए हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 होगा, एक मूवमेंट के लिए, एक इंस्टेंट के लिए। लेकिन फिर वो क्या करेगा, वो दोबारा टेंशन आना स्टार्ट हो जाएगा। जाने वाली मोशन और लौट के आने वाली मोशन बच्चों मतलब एक दूसरे के सिमेट्रिक होती है। ये आ गई बच्चों हमारे पास सेकंड कंडीशन जिसके लिए सर्कुलर मोशन ही कंप्लीट करेगा, टेंशन कहीं भी 0 नहीं होगा। दैट इज वी नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट के अंदर 5gl। इसके लिए पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। अब एक बात तुम इसको लिख लो, तो मैं तुम्हें इसको पूरा कंक्लूड कर देता हूं कि कौन सी वेलोसिटी के लिए क्या क्या होगा। ठीक है, अभी मेरी क्लास चल रही है, मैं 5:30 फ्री हो जाऊंगा ना। हाँ, नहीं इधर लगानी है ना, मैंने बताया था ना तुम्हें, नारकोटिक डिपार्टमेंट। हाँ, स्काई लाइन के साइड में जो है। हेलो, स्काई लाइन के साइड में लगाओ ना, स्काई लाइन जहाँ पे है उधर लगाओ ना। मैं बताया तो था मैंने कि मेरा वो, हाँ इधर, नहीं नहीं मैंने आपको बताया था, मैंने कहा इधर लगानी है। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है भाई, पार्टिकल विल कंप्लीट सर्कुलर मोशन व्हेन वी नॉट इज इक्वल टू रूट ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट के अंदर 5gl। अब मैं इसमें ये कह रहा हूं तुमसे कि भाई इसकी जो फाइनल कंडीशंस क्या है, ठीक है, इसमें सर्कुलर मोशन में ना, तो अब उन सारी की सारी कंडीशंस को अपन लिख देते हैं एक बार ना यहाँ पे। तो वी नॉट बच्चों क्या है पहले तो ये समझो, वी नॉट इज दी वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी ऑफ बॉब एट लोवेस्ट पोजीशन। ठीक है,
लोवेस्ट पोजीशन में बच्चों जो पार्टिकल को वेलोसिटी दिया दैट इज वी नॉट। अच्छा, अगर वी नॉट रूट के अंदर 2gl से छोटा है, ठीक है ना, वी नॉट रूट के अंदर 2gl से छोटा है, पार्टिकल परफॉर्म ऑक्सिलेटरी मोशन, पार्टिकल परफॉर्म ऑक्सिलेटरी मोशन, मोशन ऑक्सिलेटरी मोशन बच्चों ये पार्टिकल जो परफॉर्म करेगा 90 से पहले ही रुकेगा और 90 या 90 से पहले रुक के ऑक्सिलेट करता रहेगा। वी नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट के अंदर 5gl, पार्टिकल विल कंप्लीट सर्कुलर मोशन, ठीक है, पार्टिकल विल कंप्लीट सर्कुलर मोशन, ठीक है, पार्टिकल बच्चों सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करेगा। और तीसरी कंडीशन आती है कि वी नॉट लेस देन रूट के अंदर 5gl और ग्रेटर देन रूट के अंदर 2gl, पार्टिकल विल लीव सर्कल, विल लीव सर्कल फॉर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। 90 से 180 के बीच में बच्चों पार्टिकल जो है सर्कल को लीव कर देगा और अंदर गिर जाएगा, ठीक है, बट इट्स वेलोसिटी विल नेवर बी जीरो, इसकी वेलोसिटी बच्चों इस वाले पार्ट में कभी भी जीरो नहीं होगी। ये होती है बच्चों इसकी सारी की सारी कंडीशन है, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन, इसके बाद आपको सारा के सारा एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, एक मिनट बच्चों, ये कौन मैसेज करे जा रहे हैं? ओके, तो क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, तीन तरीके के क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है, इसमें ताकि आपके तीनों केसेस कवर हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन बच्चों ये कह रहा है कि एक पार्टिकल था, आपने उसको लोवेस्ट पोजीशन में जो वेलोसिटी दी है दैट इज वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पोजीशन जो है ना बच्चों, रूट के अंदर 2g एल के बराबर दी है, ठीक है, रूट के अंदर 2g एल के बराबर वेलोसिटी दी है। ये रस्सी है, एम मास है बच्चों इसका। अब किसी टाइम पे बच्चों इसका एंगल ही थीटा होगा, यहाँ पे कहीं होगा, इधर कहीं, ठीक है। ये तो तुम्हें पता लग गया कि रूट के अंदर 2gl वेलोसिटी दी है तो ये 90 से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, 90 पे जाके रुकेगा, लौट के आ जाएगा। फाइंड द एंगल थीटा फॉर विच, फाइंड द एंगल थीटा फॉर विच the acceleration of the particle is horizontal. Theta is angle made by string with downward vertical। करना बच्चे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व। एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद डाउनवर्ड वर्टिकल बच्चों हमें थीटा दे रखा है और आपको ये बताना है कि किस थीटा के लिए इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा।
करें में डिस्कस करें इस वाले को। सो एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल होने का क्या मतलब है? सो वी आर इंटरेस्टेड इन दी नेट एक्सेलरेशन। तो ये तो मुझे पता है कि ये 90 से पहले, मतलब 90 पे जाके रुक जाएगा ये, ठीक है। तो हमने कहा कि हम किसी थीटा पे बात कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे। mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, जिसका एक कंपोनेंट आएगा इधर mg sin थीटा, एक कंपोनेंट इधर आएगा mg cos थीटा। स्पीड इसकी मान लो इस टाइम पे इधर है v, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर की तरफ आएगा, टेंशन बच्चों इधर की तरफ लग रहा होगा इस पे, ठीक है। और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बच्चों इसका इधर आ रहा होगा। तो अगर मैं इस पर लिखूं, ये mg sin थीटा हो गया, ये mg cos थीटा हो गया, ये v हो गया बच्चों, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर आ जाएगा v स्क्वायर डिवाइड बाई l के बराबर, टेंशन इधर की तरफ आ जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बच्चों g sin थीटा के बराबर आ जाएगा। टेंजेंशियल तो g sin थीटा के बराबर ही होता है, ओके। v की जो वैल्यू होती है ना, वो रूट के अंदर v नॉट का स्क्वायर माइनस का 2gl 1 माइनस का cos थीटा के बराबर होती है। v नॉट की वैल्यू पुट कर देना बच्चों, v नॉट की वैल्यू कितनी है, v नॉट की वैल्यू ये नीचे रूट के अंदर 2gl, तो उसका स्क्वायर 2gl माइनस हो जाएगा बच्चों, तो ये बनेगा 2gl cos थीटा के बराबर, ठीक है। v हमारे पास इतना आ गया, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा v स्क्वायर अपॉन l के बराबर होगा, विच इज 2g cos थीटा, ठीक है। सेंट्रीपिटल इतना आ गया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बच्चों हमारे पास कितना है, टेंजेंशियल g sin थीटा के बराबर है, ओके। दोनों एक्सेलरेशन हमें पता है। हमें ये बताना है कि नेट एक्सेलरेशन किस टाइम पे इसका हॉरिजॉन्टल होगा, मतलब सेंट्रीपिटल का इधर एक कंपोनेंट आएगा, टेंजेंशियल का एक कंपोनेंट इधर आएगा, टेंजेंशियल का एक कंपोनेंट नीचे आएगा, और सेंट्रीपिटल का एक कंपोनेंट ऊपर आएगा। अगर तुम चाहते हो कि सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल का रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल आए, तो सेंट्रीपिटल का ऊपर वाला कंपोनेंट ए सेंट्रीपिटल कॉस थीटा, ए सेंट्रीपिटल साइन थीटा, ए टेंजेंशियल कॉस थीटा, ए टेंजेंशियल साइन थीटा, ये दोनों अगर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए तो नेट एक्सेलरेशन कैसा आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। तो नेट एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल आने का मतलब ये हुआ कि ए सेंट्रीपिटल कॉस थीटा अगर ए टेंजेंशियल साइन थीटा के बराबर है, ए नेट जो होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। तो ए सेंट्रीपिटल कॉस थीटा कितना है, ए सेंट्रीपिटल कॉस थीटा बच्चों कितना हो जाएगा, 2g कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, और ये कितना हो जाएगा, g साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो टेन थीटा बच्चों √2 के बराबर आ जाएगा। टेन थीटा जब बच्चों √2 के बराबर होगा ना, उस जगह पे थीटा मतलब टेन इनवर्स √2 के बराबर होगा, वहां पे थीटा जो है टेन इनवर्स √2 के बराबर होगा, उस जगह पे बच्चों नेट एक्सेलरेशन विल बी हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, व्हेन आई एम सेइंग कि नेट एक्सेलरेशन, या सिर्फ बोल रहा हूं मैं एक्सेलरेशन, तो उसका मतलब होता है सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल का रिजल्टेंट, दैट शुड बी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ऐसे करके बच्चों हम जो है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और भी कुछ पूछा जा सकता था कि इसमें लोवेस्ट पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या होगा, तो लोवेस्ट पे बच्चों टेंजेंशियल तो नहीं होगा, सिर्फ सेंट्रीपिटल होगा 2g के बराबर ऊपर की तरफ। हाईएस्ट पोजीशन कहां होगी इसकी, 90 डिग्री पे, वहां एक्सेलरेशन क्या होगा, 90 डिग्री पे टेंशन तो जीरो हो जाएगा, सिर्फ इसमें नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, तो उसकी वजह से सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा, ठीक है, ओके। तो ऐसा क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा जाए तो यू शुड बी एबल टू आंसर दैट। अब आ जाते हैं बच्चों एक क्वेश्चन ऐसा जिसमें सर्कल कंप्लीट करे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों, यहां पे एक पार्टिकल को आपने रूट के अंदर 6gl के बराबर वेलोसिटी दे दी लोवेस्ट पोजीशन में, एट द लोवेस्ट पोजीशन आपने जो इसको वेलोसिटी दी है दैट इज रूट के अंदर
जी एल, ठीक है, रूट के अंदर 6 GL के बराबर वेलोसिटी दी थी। अब यहाँ पे बच्चों हम कुछ एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन डिफाइन कर देते हैं। और ये एक वर्टिकल टॉप मोस्ट पोजीशन हो गई। तो ये बॉटम हो गया बच्चों, बॉटम मोस्ट, ठीक है, ए डिफाइन कर दिया इसको। ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन हो गई, ये टॉप मोस्ट हो गया। और 1D हो गया, ठीक है। आपसे पूछा है बच्चों, फाइंड नंबर 1 टेंशन एट ए, एक्सेलरेशन एट ए, टेंशन एट बी, एक्सेलरेशन एट बी, टेंशन एट टॉप मोस्ट पॉइंट सी, एक्सेलरेशन एट टॉप मोस्ट पॉइंट सी, और 6th नंबर हो गया। 7th नंबर वेलोसिटी एट बी, बी एट सी, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपको बतानी है, मतलब सब जगह पे एक्सेलरेशन वेलोसिटी सब जगह पे बता दो, टेंशन की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू, ये सारी की सारी आपको बतानी है। चलिए भाई बात करना स्टार्ट करते हैं। तो इस वाली जगह पे ना बच्चों टेंशन एट ए टी ए होगा, नीचे लगा होगा बच्चों एम जी, और यहां सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा बच्चों वी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई एल के बराबर, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बच्चों इस जगह पे होगा 0। तो ए वाले पॉइंट पे बच्चों पहले बात कर रहे हैं हम लोग, तो टी ए माइनस का एम जी इज इक्वल टू एम वी सी का स्क्वायर एट ए डिवाइड बाई एल। तो टी एट ए जो आ जाएगा ना बच्चों, तो 7 mg के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन एट ए जो होगा वो तो हमें पता है कि 6g के बराबर आ रहा है, अपवर्ड आ रहा है, ठीक है। वेलोसिटी तो हमें पता ही है। बी वाले पॉइंट पे आ जाते हैं बच्चों। जब पार्टिकल यहां पे पहुंचेगा ना, एक तो इस पे बीबी वेलोसिटी होगी, टेंशन यहाँ पे टीबी के बराबर होगा बच्चों, यहाँ पे mg लग रहा होगा इधर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा बी वाले पॉइंट पे, और यहाँ पे बच्चों एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा बी वाले पॉइंट पे। टेंजेंशियल जो होगा ना, इस डायरेक्शन में सिर्फ mg फोर्स लग रहा है, तो g के बराबर होगा डाउनवर्ड। बी वाले पॉइंट पे बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा। अच्छा, वेलोसिटी एट बी जो आएगी रूट के अंदर वी, वही फॉर्मूला जो अपन ने पढ़ा है ना इसका वेलोसिटी का। सो वी नॉट का स्क्वायर, वी नॉट कितना है 6gl, तो ये हो जाएगा 6gl माइनस का 2gl 1 माइनस का cos 90, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों रूट के अंदर 4gl के बराबर, ठीक है। रूट के अंदर 4gl के बराबर वेलोसिटी आ जाएगी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बी पे कितना होगा, वी एट बी का स्क्वायर डिवाइड बाई एल 4g के बराबर। तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा ना यहाँ पे 4g के बराबर आएगा इधर की तरफ। तो टेंशन एट बी कितना हो जाएगा बच्चों, अगर मैं यहीं से जाके बात करूं तो टेंशन एट बी जो होगा m इंटू, अब इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वही तो टेंशन प्रोवाइड कर रहा होगा, बीबी का स्क्वायर डिवाइड बाई एल, तो ये 4mg के बराबर आ जाएगा टेंशन, ठीक है। वहां पे 4mg के बराबर आ गया। अगर कोई बोले कि नेट एक्सेलरेशन कितना आएगा बी पे, तो वो आएगा बच्चों सेंट्रीपिटल का स्क्वायर मतलब 4g का स्क्वायर प्लस का g का स्क्वायर के बराबर। तो नेट एक्सेलरेशन जो बी पे आएगा ना बच्चों, दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। लेट्स टॉक अबाउट एट द पॉइंट सी, थर्ड केस मतलब एट सी। इस जगह पे बच्चों एक तो इसकी वेलोसिटी होगी v एट सी, टेंशन होगा बच्चों नीचे की तरफ, mg होगा नीचे की तरफ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ। यहां पे भी टेंजेंशियल नहीं आएगा, कोई इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, तो ए टेंजेंशियल एट सी 0 होगा। वेलोसिटी एट सी जो होगी रूट के अंदर 6gl माइनस का 2gl 1 माइनस का cos 180 डिग्री। तो वेलोसिटी एट सी जो आएगा बच्चों वो रूट के अंदर 2gl के बराबर आएगा।
एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल जो सी पे आएगा वो 2g के बराबर आएगा डाउनवर्ड v स्क्वायर अपॉन एल करके। तो टी एट सी प्लस का एम जी इज इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एट पॉइंट सी। तो टी एट सी बच्चों 2mg के बराबर ये आ जाएगा 2 तो mg के बराबर आ जाएगा। तो सी पे जो टेंशन आएगा ना वो ये आएगा, एक्सेलरेशन सी पे सिर्फ सेंट्रीपिटल होगा तो वो 2g के बराबर होगा डाउनवर्ड। वेलोसिटी जो आई बच्चों वहां पे रूट के अंदर 2gl के बराबर आई। तो एक ऑब्जर्वेशन बच्चों यहां से आता है, वो ये कहता है कि अगर यहाँ पे वेलोसिटी रूट के अंदर 6gl है तो यहाँ पे वेलोसिटी रूट के अंदर 4gl होगी और यहाँ पे रूट के अंदर 2gl होगी। अगर यहाँ पे रूट के अंदर 7gl है तो यहाँ पे रूट के अंदर 5gl होगी और यहाँ पे रूट के अंदर 3gl होगी। रूट के अंदर 8gl होगी ना तो रूट के अंदर 6gl, रूट के अंदर 4gl, रूट के अंदर 2 का डिफरेंस आता जाता है। यहाँ पे जो भी वेलोसिटी होगी ना उसका बच्चों उससे जैसे अंदर 6gl है तो यहाँ 2gl कम हो जाएगी, रूट के अंदर 4gl बचेगी, यहाँ पे रूट के अंदर 2gl बचेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना एक तो। ठीक है, वेलोसिटी का एक तो ध्यान रखना। और टेंशन एट लोवेस्ट पोजीशन एंड टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन का जो डिफरेंस होता है ना बच्चों वो 6 mg के बराबर होता है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट होता है टी एट मैक्स माइनस का टी एट टी मिनिमम, वो 6 mg के बराबर होता है। ये बहुत काम का है डिफरेंस। ठीक है, पर ये ध्यान रखना ये सर्कुलर मोशन जब कंप्लीट होती है ना ओनली इन दैट केस होता है। ये डिफरेंस कब आता है काम, when v नॉट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट के अंदर 5gl। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों ना। ये कुछ ऑब्जर्वेशन है बच्चों, ऐसे करके आप जो है सब कुछ पता कर सकते हो। टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल यहाँ पे साथ साथ चलते हैं। सो एक क्वेश्चन बच्चों मैं आप लोगों को घर से करने के लिए दे रहा हूं, विच वी विल डिस्कस इन टुमारोज क्लास। और कल वाली क्लास में बच्चों हम ढेर सारा जो है काम करेंगे। और कल 12 बजे होगी बच्चों क्लास आपकी एज यूजुअल जैसे होती है। उसमें मैं तुम्हें 2-3 डिफरेंट तरीके के केसेस करवाऊंगा। ठीक है, एडवांस इलस्ट्रेशंस होंगे कल वाली क्लास में ना। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस। So this is the third question बच्चों that you all have to solve at home. So अगर आपने V नॉट रूट के अंदर 4gl के बराबर दिया, ठीक है, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, इसकी लेंथ l के बराबर दे रखी है बच्चों। ये फाइंड मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉब ड्यूरिंग द मोशन with respect to bottom most point। और दूसरा है मिनिमम स्पीड ड्यूरिंग द मोशन। ये दो चीजें बतानी बच्चों आपको। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क जो आप लोगों को कल करके एक्सेलरेशन एट बी वाला। एक मिनट,
बी पे दो एक्सेलरेशन होंगे, एक तो सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल, और वेलोसिटी की लाइन में mg फोर्स लग रहा होगा। देखो टेंशन तो इधर लगेगा, mg इस लाइन में होगा, तो एक टेंजेंशियल होगा ड्यू टू mg। तो mg की वजह से एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन g आ जाएगा, और v से सेंट्रीपिटल आ जाएगा, v स्क्वायर डिवाइड बाई l करके सेंट्रीपिटल आ जाएगा जो सेंटर की तरफ होगा। तो नेट एक्सेलरेशन तो सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल का रिजल्टेंट होगा ना, ठीक है। ये है बच्चों क्वेश्चन जो आपको घर से करके आना है, कल आके इसको डिस्कस करेंगे सबसे पहले, देन आई विल टीच यू द सर्कुलर मोशन विद रॉड, एंड और क्या क्या इसके एडवांस केसेस हो सकते हैं दैट वी विल डिस्कस, एंड सर्कुलर टर्निंग ऑफ द रोड हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद मैं आपको बच्चों होमवर्क दे दूंगा 2 दिन का गैप दे के, ताकि आप शीट को कंप्लीट कर सको, फिर डिस्कशन करेंगे, बीच में हम सेंटर ऑफ मास स्टार्ट कर देंगे, ताकि हमारा कोई भी बीच में गैप ना आए, ठीक है। चलिए भाई, एंजॉय करिए आज का सेशन जो है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, ठीक है। चलो।